आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खरपतवार जो सभी तरह के खरपतवार का नियंत्रण यानी खरपतवार उगने से पहले हम कैसे उसका नियंत्रण करें, यानी खरपतवार जब जमे नहीं हुए होते हैं उस समय उसका नियंत्रण कैसे करें, और खरपतवार के जमाव के बाद उसका नियंत्रण कैसे करें। एकदम सही और सटीक जानकारी आपको देंगे ताकि आप आसानी से खरपतवार का नियंत्रण कर पाएँ। कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, खरपतवार ज़्यादा होने से क्या नुकसान होता है, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो आप पूरा वीडियो के साथ साथियों ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि खरपतवार का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे कई तरीके हैं, लेकिन रासायनिक तरीके ही सबसे ज़्यादा कारगर आज के समय में हैं। क्योंकि ये जैसे आप गहरी जुताई गर्मी में करा के भी जो खरपतवार के बीज होते हैं, जो जड़ें होते हैं, वो क्या होता है कि धूप के संपर्क में आके वो नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ हद तक आप वहाँ पे भी खरपतवार की जो जमाव है उसमें कुछ कमी आप ला सकते हैं। आप निराई गुड़ाई करके भी कर सकते हैं। अब निराई गुड़ाई तो उन खेतों के लिए, उन क्षेत्रों के लिए अच्छा है जो थोड़ा सा कम क्षेत्रफल में धान की खेती करते हैं। अगर कम एरिया में आपने धान लगाया हुआ है तो आप खुद से निराई करके उसको निकलवा सकते हैं या फिर मजदूर रख के। लेकिन अगर आपने ज़्यादा क्षेत्रफल में धान लगाया हुआ है तो वहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि मजदूरी आजकल ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पे लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, हाथों से खुरपी की मदद से आप लगभग औसतन रोपाई के 20 दिन के आसपास निकलवा सकते हैं। और कुछ दूसरे भी तरीके हैं लेकिन वो उतने ज़्यादा कारगर नहीं हैं। तो रासायनिक तरीके के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि खरपतवार जमने से पहले उसका नियंत्रण हम कैसे करें, यानी खरपतवार उगने से पहले उसका नियंत्रण कैसे करें। तो इसके लिए 2-3 फार्मूले हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहला फार्मूला है पिटलाक्लोर का, जो 50% ईसी में आती है। इसकी लगभग आपको आधा लीटर मात्रा यानी 500 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 50% ईसी में आती है उसकी इतनी मात्रा का इस्तेमाल आपको करना होता है। और क्या करिए कि आप यूरिया में मिला के या फिर आप बालू रेत में मिला के, सूखी हुई रेत में मिला के इसको आप अपने खेत में बिखेर सकते हैं समान रूप से। जिससे पानी के ऊपर एक ध्यान ये भी देना है कि पानी उस समय खेत में भरा होना चाहिए, ताकि पानी के ऊपर एक लेयर बनती है जिससे खरपतवार बाद में नहीं जम पाते हैं। या फिर एक दूसरा फार्मूला है जो है ब्यूटाक्लोर का, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 50% ईसी में आती है। इसकी 1 से 1.5 लीटर मात्रा आपको डालना होता है। और ये भी आपको रोपाई से 3 दिन के अंदर, ये सारी जो खरपतवार उगने से रोकने वाली दवा है ये 72 घंटे के अंदर डालेंगे तो अच्छे से काम करेंगी। इसके बाद में डालेंगे तो क्या होता है कि जमाव होने के बाद तो ये नियंत्रण कर नहीं पाएगा, ये जमने से रोकता है। तो इसलिए जमने से पहले ही आपको इसको डालना पड़ेगा। एक फार्मूला आता है पायराजोल सल्फ्यूरान इथाइल, जो आता है 10% WP में, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी लगभग 80 ग्राम मात्रा पर एकड़ के आसपास इस्तेमाल करना होता है। इसको भी यूरिया में मिला के या रेत में मिला के आप डाल सकते हैं, या बहुत सारे किसान साथी पोटास वगैरह में भी मिला के डालते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हाँ, खरपतवार उगने से पहले कैसे नियंत्रण किया जाए। 3 दिन के अंदर इन सभी दवाओं का इस्तेमाल करना है जब भी आप ये फार्मूला डालें। तो ये जो फार्मूला हमने बताया, इसकी बहुत सारी कंपनियां दवाइयां बनाती हैं, तो आप कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। और 3 दिन तक आपको इस्तेमाल करना है रोपाई के, और पानी भरा होना चाहिए, और कुछ समय तक पानी भरा रहेगा तभी ये दवाएं काम करेंगी। अब जानते हैं खरपतवार जमने के बाद यानी उगने के बाद नियंत्रण कैसे किया जाए। तो जब खरपतवार 2 से 3 या 4 पत्ती के हो जाते हैं तब इसका नियंत्रण आप कर सकते हैं 15, 20, 25 दिन के आसपास। इसमें एक फार्मूला है, काफ़ी फेमस है। आप बिस्पायरीबैक सोडियम डालिए, जो 10% SC में आता है, इसका इस्तेमाल करिए। लगभग इसकी आपको 100 ml मात्रा, 100 से 120 ml भी ले सकते हैं। मात्रा जो बताई गई है 80 ml से 120 ml तक, तो औसतन 100-120 ml तक आप पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करिएगा। और इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसका स्प्रे विधि से आपको प्रयोग करना है, और रोपाई के 15, 20, 25 दिन यानी जब खरपतवार 2, 3, 4 पत्ती के रहें तभी इस्तेमाल करिए। बहुत ज़्यादा बड़े खरपतवार पे भी ये दवाएं काम नहीं करेंगी। लगभग आपको 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना के इसका छिड़काव करना है। इसके छिड़काव से जंगली जो धान होते हैं, मोथा होता है, कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पे बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इसका नियंत्रण आसानी से किसान साथी
कर पाएंगे। अब ध्यान क्या देना है, जब आप स्पाइरी बैग सोडियम डालिए तो खेत में पानी बहुत ज़्यादा भरा ना रहे, क्योंकि पानी भरा रहेगा तो पत्तियां नीचे रहेंगी, उसके ऊपर दवा नहीं पड़ेगी, जिससे उसका नियंत्रण आसानी से नहीं हो पाएगा। ज़्यादा खरपतवार हो जाने से पौधे में अच्छे से विकास नहीं होता है, कल्ले का फुटाव नहीं होता है। पौधे से ज़्यादा खरपतवार कई बार हो जाते हैं तो उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो इस तरह से आप भी खरपतवार का नियंत्रण आसानी से कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।